प्रभु आज के पवित्र सुसमाचार में हमें और फरीसियों को दान देने के लिए कह रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु फरीसी के निवेदन पर उनके यहाँ भोजन करने जाते हैं और बिना हाथ धोए वे टेबल पर भोजन करने बैठ जाते हैं। इस पर फरीसी प्रभु की आलोचना करते हुए यह अपने आप में कहते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है जो बिना हाथ धोए भोजन करने के लिए बैठ जाता है। इस पर प्रभु यीशु फरीसियों को उनकी हृदय की शुद्धता के बारे में कहते हैं और यह कहते हैं कि यदि वे अपने हृदय की शुद्धता चाहते हैं तो उन्हें दान देना है। दान और हृदय की शुद्धता में क्या संबंध है? हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे हृदय के अंदर है वह जब बाहर आती है तो वह मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। हमारे हृदय में हमारे अवगुण जैसे लालच, ईर्ष्या, घमंड, जलन, कटुता, ये सभी अवगुण हमें हमारे हृदय को अशुद्ध कर देती है, हमें आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध कर देती है। और यदि हम इन अशुद्धता को दूर करने के लिए, इन गुणों को दूर करने के लिए हम प्रभु के कहे अनुसार एक दूसरे की मदद करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं या एक दान देते हैं, तो यह जो हमारा कार्य है, दान देने का कार्य, पुण्य कार्य, वह हमारे हृदय में प्यार को प्रभु के प्रति जागृत करती है। और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, दान देते हैं, तो हम उस प्यार से प्रभावित होकर ही हम एक दूसरे की मदद या दान या पुण्य कार्य करते हैं। और जब हम यह कार्य हमारे जीवन में लगातार करते जाते हैं तो हमारे हृदय में जो ये अवगुण हैं उनके जगह में एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में प्यार उत्पन्न होते जाता है। हमारा हृदय अवगुणों से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से, एक दूसरे के प्रति प्यार से भर जाता है। और ये जो अवगुण है हमारे जीवन में, जो हमारे हृदय को अशुद्ध करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन को अशुद्ध करते हैं, वह धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आज के पवित्र सुसमाचार में हमें और फरीसियों को दान देने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम दान के इस कार्य से अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम को जागृत करते हुए, उस प्रेम से प्रभावित होकर के हम हमारे हृदय में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर के प्रेम को एक दूसरे के प्रति उत्पन्न कर सकें। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यदि हम इन अवगुणों से जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, इन अवगुणों से यदि हमें छुटकारा पाना है और हृदय की शुद्धता, आध्यात्मिक शुद्धता को हमें अपनाना है, तो हमें हमारे जीवन में एक दूसरे की प्रति दान देना है, एक दूसरे के लिए हमें पुण्य का कार्य करना है। और सर्वप्रथम यदि हम पुण्य कार्य करते हैं तो हमें अपने जो शब्द है उन शब्दों से हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए सीखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपने बोलचाल की भाषा में एक दूसरे की हम आलोचना करते हैं अपने शब्दों से, जो एक दूसरे को दुख पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है। उस जगह में हम अपने शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग ना करके उस व्यक्ति के प्रति अच्छाई से बात करेंगे तो हम उस व्यक्ति के प्रति, एक दूसरे के प्रति हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम भलाई का कर रहे हैं। तत्पश्चात ही हम हमारे जो कार्य हैं, पुण्य के कार्य हैं, उसे हम दान देकर एक दूसरे की सहायता करके हम कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो अवगुण हैं, जो हमारे हृदय को अशुद्ध करते हैं, उससे हम दूर हो जाएंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम प्रभु से यह अनुग्रह मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें आशीष दे
कि हमारे जीवन में ये जो अवगुण है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कटुता, घमंड, इन सब से हम दूर हो करके जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, पुण्य का कार्य को करते हुए वह प्रेम को हमारे हृदय में जागृत करें। आमीन।